अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदियीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद सानी अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ हमद बदरगाही मुजीबुद्दाबाद खालिक़े कायनात जल्ल वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाब अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत, मुफ़क्किर इस्लाम, हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहिब खुर्शीद ज़ादल्लाहु इल्महु व फ़ज़लहु, मुंतज़िम महफ़िल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद शाहिद हुसैन चिश्ती साहिब, मुहिब्बी फ़िल्लाह अल्लामा मोहम्मद अरशद जलाली साहिब, हाफिज़ मोहम्मद अंसर जलाली साहिब और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात, आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सईद जमात अहले सुन्नत पिंडी भटियाँ और दीगर नौजवानों के ज़ेर इंतज़ाम जानशीन रसूल खलीफा बिलाफस अफ़ज़लुल बशर बादज़ अंबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला नो के तज़किरा मुबारक की सजाई गई। मैं यकीनन अहलियाने पिंडी भटियाँ को इस बात पर मुबारकबाद दूँगा कि जिन्होंने इस ख़ास दिन में जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का यौम विसाल है, उस शब को ये मजलिस मुबारक सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज की ये महफ़िल पाक यकीनन नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अक़दस की ऐन तामील है। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्li उम्मती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखना और उनके एहसानात का शुक्राना अदा करना
उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द पर वाजिब है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात अक़दस हो या अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन के मुबारक अफराद हों, अहले सुन्नत व जमात की तारीख़ इस बात पर शाहिद व गवाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत के साथ इनका ताल्लुक़ है। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अजमईन के मुबारक अफराद हों तो उनसे हमेशा 1400 साल से अहले सुन्नत व जमात मोहब्बत व मवद्दत का ताल्लुक़ रखते रहे हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के इकराम और ताज़ीम को निभाते रहे हैं। बल्कि हमारे मुर्शिद गिरामी आला हज़रत हुज़ूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे, बेलियो कद्दू को कद्दू ना कहा करो, कद्दू शरीफ कहा करो, इसलिए कि ये सब्ज़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत की ताज़ीम करना, आपकी हर निस्बत का इकराम करना, आपकी हर निस्बत से मोहब्बत व अक़ीदत का ताल्लुक़ रखना, ये 1400 साल से अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा मुबारक है। तो इसी तरीक़ा के मुताबिक आज ये महफ़िल पाक सजाई गई। इन अल्लाह के बंदों के ज़िक्र की ये महाफ़िल हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन अल्लाह के बंदों का तज़किरा जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह है। जिस तरह लश्कर इस्लामी रियासत इस्लामी को तक़वियत देता है, इसी तरह अहले ईमान के ईमान को इन अल्लाह के बंदों का जिक्र गरमा देता है। मौलाना रूम मस्त बादा क़य्यूम रहमहुल्लाह ने भी इस हकीकत को इस अंदाज में आश्कारा किया, ज़िक्र पीरा ताज़ा ईमानश कुनत, किस्से आ जलवा पर जानश कुनत, कि हलुल्लाह का जिक्र ईमान को ताजगी अता करता है और सालिहीन का तज़किरा रूह को बालिदगी अता फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात सारी ही मर्तबे और मकाम वाली है। देखें, औलियाए कामिलीन की सीरत को पढ़ें, मुक़र्रबीन के अहवाल को पढ़ें, किसी अल्लाह के बंदे का जिक्र उनकी सीरत को पढ़ना शुरू कर लें तो उनकी सारी ज़िंदगी इसलिए गुज़रती है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी नसीब हो जाए। हुज़ूर दादा गंज बख्श अली अजवेरी रहमहुल्लाह अजमेर से इतना लंबा सफ़र करके दूर दराज इलाके में, मुसाफरत भी है, हम ज़बान लोग भी नहीं हैं, हम कौम अफराद भी नहीं हैं जिनमें तशरीफ़ लाए। किस लिए लाए? किस लिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह की आमद हुई तो मकसूद क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। हज़रत बरी इमाम सरकार रहमहुल्लाह कितने साल रियाज़त व मुजाहिदा फरमाते रहे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। हज़रत पीरान पीर मोहियुल मिल्लत वद्दीन शाह जीला हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमहुल्लाह कितने साल जंगलों में मुजाहिदा फरमाते रहे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हुजूर मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ने कैदो बंद की सोहबतों को बर्दाश्त किया, किला गवालियार की मुश्किलात को आपने बर्दाश्त फरमाया, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। मेरे हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह सारी ज़िंदगी आप
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के हुसूल के लिए तबलीग दीन की जिम्मेदारी अदा करते रहे, मुजद्दाना फ़राइज़ को अंजाम देते रहे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। हुजूर पीर सयाल रहमहुल्लाह की ज़िंदगी मुबारक इसी से इबारत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शक़पुरी रहमहुल्लाह ज़माने में सुन्नत नबी को रंग को तकसीम करते रहे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो जाए। इन अल्लाह के बंदों को यकीनन ये मर्तबा हासिल हुआ होगा। कोई अल्लाह का बंदा मकाम रादिया पर था, कोई मकाम मर्दिया पर था, यकीनन किसी को ये मकाम मिला होगा, लेकिन उसकी गवाही कभी उनके मशाइख ने बयान की, कभी उनके मुरीदीन ने बयान की, कभी उनके असातिज़ा ने बयान की, कभी उनके तलामिज़ा ने बयान की, मगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात बिन हैसुल जमात वो जमात है जिनके मकाम रादिया और मर्दिया की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में बयान फरमाई। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमात से राजी है और ये सारी जमात बावजूद मुश्किलात सहने के, मसाइब का मुकाबला करने के, बावजूद दुश्मारियों में जिंदगी गुजारने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर राजी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला की ज़ात मुबारक इस जमात की सरखेल है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शर्फ अता फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी है और ये सारे के सारे रब ताला की ज़ात के साथ राज़ी। इसलिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की खुसूसियात, उनके कमालात, उनके मर्तबे को देखें तो उनमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला का मर्तबा सबसे नुमायाँ नजर आता है। फारिक़ हक़ व बातिल, शाहकार रिसालत, मुराद रसूल जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु इसी हस्ती के बारे में तो फरमा रहे हैं, हुआ खैरुना व सैयदुना व हब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं? हम सब में से बेहतरीन, हम सब के सिरदार। और तीसरे खुसूसियत बयान करते हुए तो कमाल ही फरमा दिया, बल्कि मैं समझता हूं कि उम्मत के लिए खैर उम्मत का मेयार बयान फरमा दिया, उम्मत के लिए सैयद उम्मत का मेयार बयान फरमा दिया कि उम्मत में से बेहतरीन कौन होता है, उम्मत का सिरदार कौन होता है। फरमाया हुआ अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो हम सब में से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में सबसे ज्यादा महबूब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला को ये मर्तबा दे रखा है कि जिसकी गवाही हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला बयान कर रहे हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में से सबसे बेहतरीन, हम सब के सिरदार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में सबसे ज़्यादा महबूब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह, वही सुहागन जो पिया मन भाए, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में महबूब हैं, वही तो उम्मत मुहम्मदिया की निगाहों में महबूब। किस ज़बान से हो बयां मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, हयारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। मौला कायनात ताइदारे हल्लता शेर खुदा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला के शहजादे, जिन्हें हम इमाम हनीफ अपनी ज़बान में कहते हैं, जनाब सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वालिद गिरामी की बारगाह में ये सवाल किया गया, हल अशजउन नास, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन में से कौन सबसे ज्यादा बहादुर है।
कौन सबसे ज़्यादा शुजा है? तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात में से सबसे बहादुर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, बाबे मदीनतुल इल्म, ताजदारे हल्लता, शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में सवाल रखा गया कि हुजूर आपकी बहादुरी का तो खैबर भी गवाह है, आपकी शुजाअत और दलेरी की दास्तानें बद्र हुनैन भी बयान करता है, और आप फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बहादुर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ सबसे बहादुर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों? इसलिए कि जब मकाम अरीश पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो बदर के मैदान में जब सफ बंदी की जा रही थी मुशरिकीन के मुकाबले के लिए, कुफार के मुकाबले के लिए, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 की उस मुबारक जमात में ये सवाल रखा था कि अरीश की हिफाजत के लिए कौन अपने आप को पेश करता है, जो पूरी जंग का मरकजी नुक्ता है, जहां मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। मुशरिकीन किस लिए मक्का से आए? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को नुकसान देने के लिए। जो इस मकाम पर अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को पेश करना चाहता है वो कौन है? तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हम सारे अभी सोच रहे थे कि हम अपने आप को पेश करें, मगर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे पहले अपने आप को पेश कर दिया। किस ज़बान से हो बयां मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, हयारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला इसलिए बहादुर हैं कि जिस जगह पर पूरी जंग में सबसे ज़्यादा ख़तरात थे, जो मरकज़ी मकाम था और जो मरकज़ी नुक्ता था और कुफ़ार का हदफ था, उस जगह पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को पेश कर रखा था। हाज़रीन देखें, आज बड़ा ही कोई ताल्लुक़दार हो, बड़ा ही अजीज़ हो, बड़ा ही कोई प्यारा हो, लेकिन गवर्नमेंट उसके बारे में ये ऐलान कर दे कि ये इश्तिहारी है, तो रात को अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाए तो शायद बहन भी इनकार कर दे, घर में दाखिल होने से उसे रोक ले कि हुकूमत ने तुझे इश्तिहारी करार दे रखा है, तेरे जो हैं वारंट जारी हैं, तुम मेरे घर में दाखिल होगे तो ये मुआवनत शुमार होगी, मैं भी मुजरम बन जाऊंगी। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कुर्बान जाएं आपके मर्तबा और मकाम पर। मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ इश्क की इंतहा होती है वहाँ से मकाम सिद्दीक़ अकबर की इब्तिदा होती है, जहाँ मकाम मोहब्बत की इंतहा होती है वहाँ से मकाम सिद्दीक़ अकबर की इब्तिदा होती है, जहाँ मकाम वफा की इंतहा होती है वहाँ से मकाम सिद्दीक़ अकबर की इब्तिदा होती है। मक्का शरीफ की रियासत के अंदर ये ऐलान है कि जो किसी कैफियत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात मुयस्सर करे, उसे 100 सुर्ख ऊंट बतौर इनाम दिए जाए। अरब शरीफ का सबसे बड़ा ये इनाम है, और अरब के बड़े बड़े सिपाहगर, बड़े बड़े तीर अंदाज, बड़े बड़े तलवार चलाने वाले पूरे अरब के निखलिस्तानों को छान रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जुस्तजू के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काशाना सिद्दीकी का दरवाज़ा खटखटाया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तो इसके कैफियत में शायद सदियों से उस दरवाजे के खटकने का इंतजार कर रहे हैं। दरवाज़ा खटखटा था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने लब्बैक या सैयदी कह दिया। आमन अन्नास बर मौलाए मा
कलीमे अव्वले सीना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ऐसे मरहला के अंदर संगत और मैयत का इख्तियार करना अपनी जान को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ था। मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इसमें तरद्दुद भी नहीं किया, गौर व फिक्र भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। जैसे सदियों से मुंतज़िर थे कि मेरे आका को मेरी जान की ज़रूरत होगी और मैं अपनी आका पर अपनी जान को वार दूँ। और देखें, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाहब ख़ास हैं, नियाबत ख़ासा के मसनद पर फायज हैं। पूरे खानवादा सिद्दीकी को किसने सिखला दिया कि नबूवत पर सब कुछ वार कर दिया जाता है। मौलाना फरमा रहे थे कि पूरा खानदान खिदमत के अंदर था, दूध भी, पानी भी, खाना भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की तरफ से ले जाया जा रहा था। आपकी शहजादी हज़रत सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गारे सौर के दहाने पर खाना ले जाती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती, कितनी मुश्किलात से कि जिनकी इतनी जुस्तजू और तलाश हो रही है, इतना ढूंढा जा रहा है, वहाँ खाना पेश करने के लिए जाना तन्ने तन्हा एक खातून का। देखें, ऐसी कैफियत में गारे सौर उस वक़्त आबादी नहीं थी, मक्का शरीफ की आबादी उससे कहीं दूर थी। गारे सौर के करीब अब आबादी वहाँ बन चुकी है, बत्ता कुरैश उसे कहते हैं। उस वक़्त वो कुरैश की चरागाह थी, वो जानवरों को चराने के लिए वहाँ ले जाया कर जाते थे। एक खातून का अकेले घर से निकलना और ऐसी कैफियत में वहाँ जाके वो पेश करना, जब इतने बड़े ऐलानात मुआशरे के अंदर मौजूद हों उस हस्ती के बारे में, तो ये कितने ख़तरात का सामना करना था, कितने हौसले की बात थी और कितना बड़ा इनाम था जिसे छोड़ना था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होना था। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के शहजादे सारा दिन मक्का शरीफ के अंदर चक्कर लगाते, सरदारों की बैठकों में जाते, वहां से जुस्तजू करते कि तलाश करने वाले कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ तक ढूंढा जा रहा है, कहाँ तक सुराग लगाए जा रहे हैं। और सारी दिन की जो कैफियत सुनते, जो आपकी मालूमात इकट्ठी होती हैं आपके यहाँ, वो सारी मालूमात गारे सौर में जाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का खून था। वो गुलाम जो नस्ल दर नस्ल गुलाम बना रहा, जो गुलामी में बिकता रहा, जिसने इतनी रकम ख्वाब में भी कभी नहीं देखी थी कि ये मुझे मिल सके, उसे भी ये मालूम था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तरजीह देनी है और इस इनाम की तरफ नहीं देखना। ये किसकी तरबियत थी? ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की तरबियत थी। ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गुलाम को सिखाया था कि ज़माने के सारा माल, ज़माने की सारी मता मिल जाए, मगर दूसरी तरफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो सारे जाहो जलाल को छोड़ दो, सारी इज्जत व तकरीम को छोड़ दो, सारे मानो मनाल को छोड़ दो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करो। किस ज़बान से हो बयां मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये सफ़र हिजरत अभी इसकी इब्तिदा है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलना शुरू कर देते हैं, कभी आगे चलते हैं और कभी पीछे चलते हैं। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, अबू बकर सबब क्या है, कभी दाएं चलते हो और कभी बाएं चलते हो? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, हुज़ूर दाएं चलता हूं तो ख्याल आता है कहीं दुश्मन बाईं तरफ से हमला ना करे, तो अपने आप को बतौर ढाल बाईं तरफ पेश कर देता हूं। एहसास होता है कि दुश्मन कहीं आगे से हमला ना कर दे, तो अपने वजूद को बतौर ढाल आगे पेश कर देता हूं। ज़हन में ये उभरता है कि दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे, तो अपने आप को पीछे पेश कर देता हूं।
जहन में ये ख्याल आता है कहीं दुश्मन दाईं तरफ से हमला ना कर दे, तो बतौर ढाल अपने आप को दाईं तरफ पेश कर देता हूं। आमनन नास बर मौला ए माँ कलीमे अव्वले सीना ए माँ हिम्मते ऊ किश्त मिल्लत राचू अबर सानिये इस्लाम गारो बदरो कबर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले। आमनन नास बर मौला ए माँ, सफर हिजरत में क्या नहीं वारा, जानवारी ईज़ा व क़ारब को खतरात में डाला, माल को वारा। ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी। देखें गारे सौर के अंदर वो मंजर, अगर रात ख्वाब के अंदर सोए हुए सांप नजर आए तो इंसान की आंख खुल जाती है, खौफ के सबब से वो बेदार हो जाता है। कुर्बान जाऊं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पर एक मर्तबा नहीं कई बार उस सांप ने डसा, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का ख्याल रखते हुए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी एड़ी मुबारक को जुम्बश भी ना दी। किस ज़बान से हो बयां मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, हियारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर। लोग शायद उनका अकल ख़त्म हो गया है, सोच उनकी ख़त्म हो चुकी है जो आपके बारे में सवालात उठाते हैं। देखें जिनका कल्बी ताल्लुक ना हो, कल्बी वारफ्तगी ना हो, वो ये अर्ज करते हैं कि हुजूर गार में मुझे जाने दीजिए, असाबानी शैउन कि जो इसमें है वो मुझे पहुंच जाए और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे महफूज रह जाए। किस ज़बान से हो बयां मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, हियारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी मुबारका के किस हिस्से को बयान करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने शर्फ अता फरमाए, इतनी इज़्ज़तें अता फरमाई, इतनी तौकीरें अता फरमाई। इससे बड़ी और शान क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत खासा के लिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को मुंतखब फरमाया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में अर्ज़ करते थे कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन और एक रात की सारी नेकियां आप मुझे दे दें और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां आप ले लें। वो रात कौन सी थी? काशाना सिद्दीकी से लेकर गारे सौर तक पहुँचने की रात। कितनी ख़तरात वाली रात थी, कितनी मुश्किलात वाली रात। ये तो मोहब्बत वाला ही जानता है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने किस अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में पहुंचाया और गारे सौर में संगत व मैयत की वो मिसालें रकम कर दी कि ज़माने के सामने जो मोहब्बत की जितनी दास्तानें हम सुनते हैं, मजनू लैला की क्यों ना हो, कोई और लोक दास्तान क्यों ना हो, सब के यहाँ वो पीछे सारे रह जाते हैं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को जब गारे सौर में देखते हैं तो सबसे आगे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, इसलिए कि आपने तो अपनी जान मुबारक वार दी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है कि आपने अपने लुआब शरीफ की बरकत अता फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। एक मरतबा सांप डस जाए तो इंसान नहीं बचता, 7 मरतबा सांप ने डसा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी एड़ी मुबारक को जुम्बश नहीं दी। सरकार की जात के लिए नहीं, सरकार के आराम के लिए। मोहब्बत के करने वाला हो तो इस बात पर कोई गौर करे, इस मोहब्बत के अंदाज को देखे। आका की जात पर नहीं जानवारी, आपके आराम पर जानवारी। और फिर वो मरहला कि जब बड़े बड़े हौसले वाले, बड़े बड़े जरी और बहादुर और शुजा हौसला छोड़ चुके थे,
जब बज़ाहिर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों से पर्दा फरमाया, तो उस मरहले में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पूरी उम्मत को संभाला अता फरमा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे, वो दिन जब बज़ाहिर आका ने पर्दा फरमाया, उस दिन की नेकियां मुझे अता कर दें, और वो रात जो सफ़र हिजरत की रात है, उस रात की नेकियां मुझे अता कर दें, और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां मुझसे ले लें। वो इतना दिन दीन इस्लाम के हवाला से, खिदमत के हवाला से अहम है। भाई अगर एक बाप हो, उसके 5 बेटे हों, जब वो दुनिया से जाता है तो उसका घर 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अगर कोई पार्टी का सरबराह दुनिया से जाए तो उसकी पार्टी मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो जाती है। अगर किसी जमात का सरबराह दुनिया में जाए तो उसकी जमात के अंदर बंटवारा हो जाता है। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने बज़ाहिर पर्दा फरमाया और पूरी उम्मत को जिसने इकट्ठा फरमाया, उसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हिम्मते ऊ किश्त मिल्लत राजू अबर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का हौसला उम्मत मुहम्मदिया के खिलियानों के लिए बादल की हैसियत रखता है। हिम्मते ऊ किश्त मिल्लत राजू अबर, सानिए इस्लाम गारो बदरो कबर। आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बड़ी मुतमद्दन हो चुकी है, बड़ी मुहज़्ज़ब हो चुकी है। यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी वेलफेयर स्टेट्स हैं। कोई मुझे दिखलाए ऐसा शहनशाह और बादशाह कि अमूर खिलाफत की जिम्मेदारी है, मगर बाजार में तिजारत के लिए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि घर के नान नफका को भी चलाना है। और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, हुजूर अब नहीं, अब तो अमूर मुस्लिमीन अंजाम देने, अब तिजारत नहीं करनी, तो फिर घर कैसे चलेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मजलिस शूरा के अफराद को इकट्ठा करते हैं और फैसला करते हैं। रियासत मदीना मुनव्वरा की शूरा बैठी हुई है कि वक़्त के बादशाह की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए। रियासत मदीना मुनव्वरा के सुल्तान, उसका वजीफा कितना मुकर्रर किया जाए। है कोई दुनिया में बादशाह, है कोई दुनिया के अंदर सुल्तान? बड़ी बड़ी वेलफेयर स्टेट्स को देख लें, शूरा फैसला अभी नहीं कर रही। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, एक मजदूर के बराबर जितनी मजदूर की यौमिया उजरत होती है, उसके बराबर मेरा भी यौमिया वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। है जमाने में कोई ऐसा बादशाह कि जो एक मजदूर के बराबर वजीफा लेता? आज देखिए हमारे मुल्क में भी बड़ा कनात पसंदी का दर्स है। गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए कभी यह भी सोचा गया है कि वजीर आजम की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर मुकर्रर की जाए, सदर की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर मुकर्रर की जाए? ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने, किसी ने नहीं मुकर्रर की, अपनी तरफ से ये राय इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मजदूर के बराबर मेरा यौमिया वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। और उस वक़्त 1 दिरहम तनख्वाह थी, उजरत थी उस मजदूर की, और 1 दिरहम ही आपका वजीफा मुकर्रर किया गया। कुछ वक़्त गुजरा, एक दिन घर के अंदर माई साहबा ने मीठा बनाया हुआ था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, ये मीठा किसी ने भेजा है? माई साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, भेजा नहीं, बल्कि मैंने रोजाना के खर्चे में से थोड़ा थोड़ा बचा के आज घर में अंदर मीठे का इंतजाम भी कर लिया। कुर्बान जाएं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के मकाम व मर्तबा पर, कितना बड़ा मेयार जमाने के बादशाहों के लिए मुकर्रर फरमाए। फौरन बैतुल माल के खजांची को बुलाया और फरमाया कि इस यौमिया तनख्वाह जो मुझे मिलती है, उसमें से अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए फिर भी मेरा गुजारा हो सकता। ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरबियत के शाहकार हैं, जमाने में कोई बादशाह भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, जमाने में कोई सुल्तान भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कितना बड़ा मेयार मुकर्रर फरमा गए, कितना बड़ा मेयार जमाने को दे के चले गए। जब आपने पर्दा फरमाया तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तो इस पर आंसू बहाते थे कि इतना मुश्किल मेयार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तो हमें दे के चले गए हैं, इस मेयार पर कैसे चला जाए। जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने उम्मत के सामने खिलाफत का मेयार, बादशाहत का मेयार और इस्लामी हुक्मरान होने का मेयार मुकर्रर फरमाया। जमाना बड़ी भी कोशिश और तगो-दो कर ले तो उस मेयार तक नहीं पहुंच सकता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के मकाम और मर्तबा को इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की सफ़ों में मुख्तसरन बयान करना हो तो इस अंदाज में याद रख लीजिए, घर में जाते हुए यूं हल्का उस शाख में है सिद्दीक का मकाम, जैसे फलक पे चांद सितारों के दरमियान, वमा अलैया इल्लल बलाग। एक मरतबा आलम शरीफ और 3 मरतबा कुल शरीफ अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, जो कलिमाते तय्यबात पढ़े गए, मेरे मिलक किए गए तज़किरा शरीफ की ये मजलिस मुबारका, मालिक जुमला आमाल तेरी बारगाह में पेश कर, आमाल की हद के मुताबिक नहीं अपने फज़्ल व रहमत के मुताबिक वाफिर अजर से माला माल फरमा। इन कलिमात तय्यबात का सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन पेश कर, गर कबूल उफ्तत जहेज़ ज़ुशर बतुफ़ैल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन रसूल अकरम, अज़वाज रसूल, असहाब रसूल, अहले बैत रसूल रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जमी शुहदा इस्लाम, जमी अइम्मा फ़िक़ा, जमी औलियाए कामिलीन, जमी मुस्लिमीन मुस्लिमात, गफ़रल्लाहु लहुम की अरवाह को पेश कर दे। बिलखुसूस इन कलिमात तय्यबात का सवाब जानशीन रसूल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल, अफ़ज़लुल बशर बाद अज़म्बिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश कर दे। मालिक आपके दर्जात को बुलंद फरमा, मरातब को मज़ीद आला फरमा, आपकी मरकद पुरअनवार पर अनवारो तजल्लियात की बारिशें फरमा, आपके फ़्यूज़ बरक़ात को आम फरमा, हाज़रीन को फ़्यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद व मुस्तनीर फरमा। इन कलिमात तय्यबात का सवाब जमी हाज़रीन के वालिदैन जो दुनिया से चले गए उनकी अरवाह को पेश करते हैं, मालिक उनकी बख्शिश फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। साहिब मिज़ार हज़रत मियाँ ख़ैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पेश करते हैं, मालिक उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके मरातब को मज़ीद आला फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपना फ़ज़ल शामिल आल फरमा, जमी अमूर में खैर व बरकत फरमा, आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा, शर्र आसिद शर्र ज़ालिम से महफूज फरमा, कर्ज़ मर्ज़ से महफूज फरमा, जमी हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उन्हें आसानियाँ मुयस्सर फरमा, जो औलाद नरीना से मारूम है उन्हें औलाद नरीना से माला माल फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक और साले फरमा, जो नाजायज़ मुक़द्दिमात के अंदर मुलव्वस है मालिक उन्हें रिहाई अता फरमा, जो आबाब दियारे गैर के अंदर इसके हलाल की तलाश में मसरूफ़ हैं मालिक उन्हें अपना हिफ्ज़ अमान अता फरमा, रिज़्क़ हलाल के बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा। जो वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ता या अज़दवाज के इंसलाक के हवाला से परेशान है मालिक उन्हें अपनी ताईद व नुसरत से नवाज और बेहतरीन असबाब मुहैया फरमा। जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगियों को खुशगवार फरमा, उल्फत व इत्तेफाक अता फरमा। जिन बच्चों और बच्चियों ने इम्तिहानात दे रखे हैं उन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमा, मालिक बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा, इसकी नदरियाती और जोग्राफियाई सद्दों की हिफाजत फरमा, मालिक अपने आकामात की बजावरी की तौफीक अता फरमा। गुनाहों की आलूदगी से मालिक दूर फरमा, तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान भाइयों की मालिक मदद फरमा,
जो अहबाब दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, सबकी हाज़िरी को कबूल करते हुए इस हाज़िरी के तुफ़ैल नेक तमन्नाएँ, नेक इल्तिजाएँ, नेक दुआएँ सब पूरी फरमा। जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा, मालिक सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। आज की इस महफ़िल पाक के इंतज़ाम के लिए दामे दिरमे कदम सुखने जिन अहबाब ने हज़रत अल्लामा शाहिद हुसैन चिश्ती साहब से ताउन किया, मालिक सब के जानो माल में, रिज़्क़ व उम्र में बरकतें पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलना मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मस्तअज़क मिन सय्यिदना नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मा सअलक मिन सय्यिदना नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। खुदाया बदे शौक़ ज़ाते रसूल बदर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहकुन कबू। शबो रोज़ दरिश के हज़रत बिदार, हमा वक्त दर वस्ल अहमद गुजार। हयाती ममाती हमा वक्त मा, अता कुन विसाले मरा मुस्तफ़ा। चु बुलबुल बरा गुल फ़िदायम बकुन, चु परवाना जलवा नुमायम बकुन। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा, के बर कौले ईमा कुनी ख़ातिमा। दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अदियतल हाज़िरीना बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिही।